अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स MTH 601। असाइनमेंट सोल्यूशन नंबर 1 है, लेटेस्ट सोल्यूशन है। तो मैंने कहा चलो आपसे भी ये सोल्यूशन शेयर करवा दूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देख लें। ये हमारे पास एक कर्व दी हुई है, तो कर्व में हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ए की वैल्यू है और अप टू जी तक है, तो जी की वैल्यू है। सबसे पहले उसने बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ टेबल विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज़ एंड देयर प्रीडेसेसरीज। ठीक है ना, प्रीडेसेसरीज मतलब कि सबका वैल्यूज़ वो भी लिखनी है, और जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वो भी हमने एक रिलेशनशिप के मुताबिक करनी है। सबसे पहले एक्टिविटीज़ देख लें। हमारे पास कितनी एक्टिविटीज़ हैं, ABCDEFG यहाँ तक है। और उसके अलावा प्री डिसेसरीज़ वो हमारे पास जो हैं वो यहाँ से आप हमने देखना है, जो आपस में अटैच रिलेशन है जिसका आपस में, वो हमने लिखना है। सबसे पहले ए है, ठीक है। वो हमारे पास सी के साथ रिलेशन है, तो हमने ए को सी के साथ लिखना है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये ए है, ये इसका रिलेशन इसके साथ है, हमने इसको सी के साथ लिख दिया। अभी नेक्स्ट वन देखें। हमारे पास डी, यहाँ पे डी मैंने इस वजह से लिखा है कि यहाँ पे जो बी का रिलेशन है वो डी के साथ है, ठीक है। यहाँ पर भी है, और ये जो है रिलेशन यहाँ पर भी है, ठीक है ना। उसके बाद सी, सी का रिलेशन जो है वो ई के साथ है। ई, ये देखें, सी का रिलेशन ई के साथ है यहाँ पे। और उसके साथ साथ यहाँ पे ई, एफ़, एफ़ का जो रिलेशन है वो डी के साथ है। कैसे है, यहाँ पे ये देखें, जो डी का रिलेशन है वो एफ़ के साथ यहाँ पे आ रहा है। और उसके साथ साथ जो हमारे पास एफ़ का रिलेशन है डी के साथ, और उसके बाद जी का रिलेशन है वो ई और एफ़ दोनों के साथ है। इसका जो रिलेशनशिप है ये इन दोनों के साथ है, क्योंकि ये इसके साथ रिलेट कर रही है। और उसके बाद जो ड्यूरेशन है इसकी, सबसे पहले हमारे पास ए की जो ड्यूरेशन है वो 2 है, यहाँ पे देखें 2। और उसके बाद बी की जो ड्यूरेशन है वो है हमारे पास 3, और सी की जो ड्यूरेशन है वो भी 3 है। और इसके अलावा डी की ड्यूरेशन है, यहाँ पे हमने इस तरह इस कर्व को देखना है, ठीक है ना। डी की ड्यूरेशन हमारे पास 4 है। और उसके अलावा जो हमारे पास ई की ड्यूरेशन है वो है हमारे पास 3, और एफ़ की ड्यूरेशन 5। और उसके अलावा हमारे पास जी की ड्यूरेशन है वो 8 है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट फॉर द ईच एक्टिविटी। तो सबसे पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST, सेकंड वन अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और लास्ट वन है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। सबसे पहले हमारे पास लेटेस्ट फिनिश टाइम, चार हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। एस्टिमेट करना है हम इनको, एक्टिविटीज़ इनकी एस्टिमेट करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, अब पर आपने डायग्राम में देख लिया है। एक्टिविटीज़ ए से लेकर जी तक है। सबसे पहले अर्लीस्ट जो हमारे पास स्टार्ट टाइम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। देखें, हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ज़ीरो पॉइंट है, ठीक है ना, हम इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। और जो बी है ये भी एस्टिमेट टाइम जो है ये भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। और सी का एस्टिमेट टाइम 2 है, डी का एस्टिमेट टाइम जो है 3 है। और उसके बाद हमारे पास ई का एस्टिमेट टाइम 5, एफ़ का एस्टिमेट टाइम 7, और जी का एस्टिमेट टाइम 12। और उसके बाद जो EFT है, EFT मीन अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है वो हमारे पास ए का 2, बी का 3, सी का 5, डी का 7, ई का 8, एफ़ का 12, और जी का 20 है। और इसके बाद लीस्ट जो हमारे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है वो है हमारे पास ए का 4, बी का 0, सी का 6, डी का 9, डी का 3, और ई का 9, एफ़ का 7, और जी का 12 है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वन है वो है लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम इसका ए का 6, बी का 3, सी का 9, डी का 7, ई का 12, और एफ़ का 12, और जी का भी 12। ये था हमारे पास जो एस्टिमेट टाइम है, ठीक है। ये इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द टोटल
फ्लोट फॉर द ईच एक्टिविटीज़। हमने हर एक्टिविटीज़ का टोटल फ्लोट फाइंड करना है, तो इसके लिए फार्मूला होगा टोटल फ्लोट इज इक्वल टू LFT और EFT। LFT मतलब कि लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, और EFT का मतलब है कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ हमारे पास वही हमने लिखनी है, और उसके बाद जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है हमने उसको लिखना है, क्योंकि हमारे पास ऊपर देखें ए की वैल्यू में हमारे पास जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो है 4, और जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो है 6, और जो हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो है 2। हमने 6 को 2 से माइनस करना है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 3 को 3 से माइनस करना है 0, 9 को 5 से माइनस करना है तो हमारे पास 4 आएगा, 7 को 7 से 0, 12 को 8 से 4, और 12 को 12 से 0, 20 को 20 से 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लोट। तो उसके बाद जो लास्ट वन क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। हमने पाथ को डिफ़ाइन करना है, क्रिटिकल पाथ को। तुम्हारे पास पाथ एक्टिविटीज़ हैं A -C -E -G, और सेकंड वन है तो हमने A C E और G की जो वैल्यू है हमने उनको आपस में माइनस कर देना है। जैसे हमारे पास A की वैल्यू है वो है 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो G की वैल्यू है वो हमने इसी तरह माइनस कर देना है। तो लास्ट वन में हमारे पास आएगा दी लॉन्गेस्ट पाथ इज़ B -D -F -G। जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ होगा हमने वो लिख देना है, ठीक है। लास्ट वन जो है वो फाइंड द प्रोजेक्ट कंप्लेन, ठीक है ना, कंप्लेन टाइम। तो हमने आंसर लिखना है जो हमारे पास प्रोडक्ट कंप्लेंट टाइम है वो है 20, क्योंकि ये है हमारे पास लॉन्ग पाथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी MTH मैथ की सॉल्यूशन 601 असाइनमेंट नंबर 1 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको वो मज़ीद जो है ना उसको उसकी वे समझा सकूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट के लिए। अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।